जैसे कि कहा जाता है अंतर जगत की यात्रा, अरे बड़े जगत। तो मनुष्य के वास्तविक विकास के लिए दोनों ही जगत की यात्राओं का महत्व है। आप किसी एक जगत में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और एक जगत का हिस्सा खाली पड़ा रहेगा, तो वो जो समग्र विकास है वो नहीं हो पाएगा और उसमें पूर्णता भी उसको नहीं मिलेगी। तो एक जो बाह्य जगत की जानकारी उनको लेते हैं, तो जो पद्धति दी गई है उसको हम कह सकते हैं शिक्षा, और एक पद्धति जो हमको दी गई जो अंतर जगत के बारे में अंतर यात्रा, वो है विद्या। तो शिक्षा के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या हमारे जो है खान पान, विचार, परंपराएं, रीति रिवाज, वेशभूषा, भाषा, ये सब हमारी जो है बहिर्जगत की यात्रा में मदद करते हैं, जिसमें कह सकते हैं वो सब चीज़ें हम शिक्षा से प्राप्त कर सकते हैं। और इसको हम कहते हैं सभ्यता का विकास। जो वास्तव में जो सभ्यता का विकास है वो शिक्षा पद्धति पर आधारित है। दूसरा एक अंतर जगत की यात्रा, अंतर की यात्रा कि आदमी जो ये बाहर घूम रहा है यही वास्तविक विकास नहीं है। ये तो एक प्रकार से जो हमारे अंदर चल रहा है उसकी प्रतीक्षाया मात्र है। बाहर जो कुछ भी चल रहा है उसको हम परिस्थिति कह सकते हैं, लेकिन ये जो कुछ भी परिस्थिति है वो हमारी मनस्थिति से निकली हुई, यानी इंडिविजुअल पर्सन के अंदर से भी निकली है और कलेक्टिव मनस्थिति का भी रिजल्टेड है। जैसे कि हम एक व्यक्ति अच्छा सोचता है तो उसके अपने अच्छे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन एक समाज जब मिलकर के एक अच्छा सोचता है तो पूरे समाज पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो देखा जाए जो बाहर जो दिखता है ये परिस्थिति है और इसको हम शिक्षा के माध्यम से मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन ये जहाँ से पैदा हुआ, जहाँ जिस पर ये निर्भर है, जहाँ से ये इसमें चेंज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, वो है मनस्थिति। मनस्थिति है वो हमारे भावनाओं और विचारणाओं का समन्वय, हमारी आत्मिक और हमारे जीवन मूल्यों का समन्वय, वहाँ से हमारी मनस्थिति बनती है। और इसको विकसित करने के लिए या कह सकते हैं इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए जो पद्धति हमारे ऋषियों ने दी वो है विद्या। विद्या में हम क्या करते हैं, हमारे अंदर के शाश्वत मूल्य, जो जीवन मूल्य हैं और जो हमारी संवेदनाएं हैं, हमारे जो विवेक है, हमारे जो सद्गुण हैं, उसको विकसित करते हैं। तो जैसे जैसे हम इसको विकसित करते जाते हैं अपने जीवन के अंदर, और हम कह सकते हैं उसको हमारी विद्या जो के माध्यम से, और विद्या क्या है, ये उपासना पद्धतियां हैं, साधना पद्धतियां हैं, आराधना है, सेवा है, या इस तरह के जो हमारे सद्गुणों को विकसित करने के लिए जो भी पद्धतियां हैं वो सब विद्या के अंतर्गत आती हैं। प्राचीन काल में जो ऋषि तंत्र पूरी तरीके से समाज में स्थापित था, तब क्या होता था, गुरुकुलों में पढ़ाई होती थी। तो सबसे पहले आदमी के अंतर मन को, मनस्थिति के लेवल पर उसकी पढ़ाई होती थी। सत्यम वद धर्मम च प्रद्रव्यलोष्टवत् मातृवत् पारदर्शु, ये सब कहते हैं उसके जीवन मूल्य को सशक्त बनाने के लिए, सद्गुणों को सशक्त बनाने के लिए वो उसका प्रैक्टिस कराते थे। फिर उसके बाद दुनिया का अनुभव होता था। तब जब समाज में जो अच्छे नेतृत्व करने वाले लोग होते थे, समाज में चाहे व्यापार करने वाले लोग हैं, उनके जीवन में भी क्वालिटी दिखती थी और उनके काम में भी क्वालिटी दिखती थी। तो विद्या क्या है, हमारी लाइफ में क्वालिटी को बढ़ाती है, और शिक्षा जो है हमारी जो लाइफ की एक कह सकते हैं उसको क्वांटिटेटिव लेवल पर लेकर के जाती है और मेंटेन करती है। लेकिन वो डिपेंडेंट पद्धति है, विद्या इंडिपेंडेंट पद्धति है। यही सब कुछ यही, जैसे पहले कैमरा होता था, फोटो खींचते थे तो निगेटिव आती थी, फिर उसकी पॉजिटिव होती थी। तो विद्या माने जो कुछ आपके अंदर है, जो कुछ अंदर है वही तो बाहर आएगा। आज समाज में ग्लोबल वार्मिंग, ऐसी बहुत सारी समस्याएं अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, हमारे अंदर जो कलेक्टिव जो हमारी मनस्थिति वो गंदा ही हो गई। हर आदमी अपने अपने स्वार्थ में लगा हुआ, तो कलेक्टिव रूप में वो गड़बड़ियाँ पैदा हुई और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही, पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है, कहीं कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कहीं भूकंप आ रहा है। वो सब क्या है, एक कलेक्टिव लेवल पर हमारे द्वारा जो भी। अब ये विद्या को सशक्त करने के लिए बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, उसमें एक प्राणिक फीलिंग भी है। वास्तव में विद्या का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि
जो कुछ सृष्टि में नैसर्गिक रूप से, नेचुरल रूप से चल रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना, उसको जानना। जैसे यज्ञ शब्द देखा जाए तो यज्ञ किस किस चीज से मिलकर बना है? दान, देव पूजन और संगति करना। यज्ञ के जो जनक थे, यज्ञोपैथी को जो उन्होंने हमको ये दिया सिस्टम, वो याज्ञवल्क्य जी, ऋषि याज्ञवल्क्य। उन्होंने पूरी यूनिवर्स में जो कुछ भी चल रहा था सूक्ष्म जगत में, उसका अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि इस सृष्टि में बहुत सारी प्रवृत्तियां नेचुरल रूप से काम कर रही है। उन्होंने 3 चीज पर विशेष रूप से ध्यान दिया कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब क्या है कि जो खुद पैदा कर रहा है, जो भी चीज सृष्टि में पैदा हो रही, वो पैदा करने वाली चीज खुद ही उसको नहीं खा लेती है। जैसे पेड़ से फल निकल रहा है तो पेड़ ही उसको फल को नहीं भक्षण कर रहा है, उसका उपभोक्ता कोई और है। नदियों में पानी है तो पानी नदी खुद नहीं पीती, उसका लेने वाला कोई और है। तो इसका मतलब क्या है? जो उसने पैदा किया है उसको दूसरे के लिए देना है, इसको कहते हैं दान। ये ऑलरेडी नेचर, ये दान शब्द जो है ये हमारा नेचुरल गुण है, ये हमारा यूनिवर्सल गुण है। ये ऑलरेडी यूनिवर्स में ऐसे चल ही रहा है। ये जो पूरी सृष्टि का जो क्रम चल रहा है उसमें ये दान का सिस्टम अपने ऑटोमेटिक अपना काम कर रहा है। ये नेचुरल लॉ है, ये दान की वृत्ति नेचुरल लॉ है। और दूसरा है कि इस सृष्टि में क्या है, उन्होंने देखा कि जो कुछ भी है वो सब कहीं ना कहीं उनका आपस में एक संगति करना है, उनका आपस में एक पूरक से संबंध है। जैसे इस सृष्टि में यदि कोई ऑक्सीजन पैदा करने वाला कोई बीइंग है प्लांट के रूप में, तो इस सृष्टि में कोई ऐसा भी है जो उस ऑक्सीजन को ग्रहण करने वाला भी है। मनुष्य वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, मनुष्य क्या निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस सृष्टि में कोई ऐसा प्लांट भी है, बीइंग्स है जो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस सृष्टि में जितने भी प्रकार की बीइंग्स हैं, ये कह सकते हैं यूनियन है, जीवधारी है, उन सबका आपस में एक संगति करना है, आपस में एक लिंक है। वो भले हमको पता हो चाहे नहीं पता हो। तो ऋषि याज्ञवल्क्य ने ये देखा कि सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो वहां से उन्होंने एक सूत्र निकाला, संगतिकरण। इस सृष्टि का कोई भी तत्व, कोई भी जीवधारी ऐसा नहीं है जो जिसका कहीं ना कहीं आपस में कोई कोरिलेशन ना हो, सबका एक कोई ना कोई एक पूरक संबंध। तीसरा, उन्होंने देखा कि इस सृष्टि में जो भी चीजें हैं पैदा हो रही हैं, उनकी एक मूल दिशा है, उनकी एक मूल प्रवृत्ति है। एक ही डायरेक्शन है, उनकी एक ही मूल प्रवृत्ति है। और वो मूल प्रवृत्ति क्या है कि वो जिस सोर्स से निकली है उसी सोर्स में मिलना चाहते हैं। जैसे नदी नालों की दिशा किधर की ओर है? समुद्र की ओर है। इस शरीर से जब प्राण निकल जाता है तो ये 5 तत्वों से बना शरीर किसमें चला जाता है? फिर से 5 तत्वों में डिकम्पोजिशन शुरू होकर के उसमें मिलना शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरह जैसे कि हम जड़ और चेतन 2 तत्व से मिलकर के बने। एक तो 5 तत्वों का ये शरीर दिख रहा है, एक तत्व है जो दिख नहीं रहा है, जिसको हम प्राण कहते हैं और आत्मा कहते हैं। जब वो प्राण तत्व निकल जाता है तब ये शरीर आपस में 5 तत्वों में मिल जाता है। तो प्रकृति के 5 मूल संचालक तत्व, सत्य, जल, पावर, गगन, समुद्र। उसी तरह जो सोल है, इसकी भी एक मूल प्रवृत्ति है। इसकी जीवात्मा की मूल प्रवृत्ति है आत्मा से मिलने की, आत्मा की मूल प्रवृत्ति है परमात्मा से मिलने की, परमात्मा की मूल प्रवृत्ति है परब्रह्म, जो इस पूरा अलमाइटी गॉड जिसको हम अलग अलग नामों से कहते हैं, पूरे यूनिवर्स का जो नियंता है, उससे मिलने की। तो हर कण, हर वस्तु, हर बीइंग्स इस सृष्टि का ऐसा है जो अपने मूल स्रोत में मिलना चाहिए। तो यहां से उन्होंने निकाला देव पूजन। तो देव पूजन का मतलब ये नहीं कि पुष्प अक्षत देवताओं को चढ़ा दिया तो देव पूजन। देव पूजन का मतलब ये है कि आपके अंदर ये वो जो तत्व हैं जो आपकी मूल प्रवृत्ति में सपोर्ट करते हैं, दया, करुणा, ममता, सद्गुण जो है, ये क्या होते हैं? आपकी मूल प्रवृत्ति में जो सपोर्ट करते हैं, या ये कह सकते हैं ये उनका
ईंधन है, इनका भोजन है। आत्मा का भोजन है सद्गुण, आपके अंदर सत्प्रवृत्ति। जब सद्गुण होंगे तो आत्मा सशक्त होगी, सशक्त होगी तो वो अपने मूल प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़ेगी। तो सबकी मूल प्रवृत्ति यहाँ से उन्होंने कहा दान, देव पूजन और संगति कर्म, तीनों से मिलाकर तो यज्ञों का निर्माण। तो यज्ञ का मतलब ये सृष्टि में यज्ञ चल रहा है, पूरी की पूरी सृष्टि का जो संचालन है वो यज्ञीय सिद्धांत से चल रहा है। स्वाहा स्वाहा करने से यज्ञ नहीं होता, वो तो एक प्रयोग है, स्पिरिचुअल प्रयोग है, जिससे हम फीड करते हैं किसको, प्रकृति को फीड करते हैं। क्योंकि पर्यावरण में सब आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेशन है, पर्यावरण को फीड करने का भी एक उसका रोल है। साथ ही साथ हम भी इस यूनिवर्सल के महत्वपूर्ण रोल में हमारा भी कोई रोल है, उसको समझें, अंडरस्टैंड करें, अपनी लाइफ स्टाइल को वैसा हम बनाएं। तो उससे ये यज्ञ है।